अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो है वो तकरीबन मैंने स्टार्ट आप लोगों को करवाई थी और उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्लासिफिकेशन के रूल्स और टेक्सोनॉमिक रैंक्स और हमने उसके बाद 3 ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की थी, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी की। उसके बाद बेटे आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हर चीज़ की हिस्ट्री तो होती है ना कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह वजूद में आई है, किस तरह आगे से आगे जो है इसमें फर्दर काम हुआ है। तो क्लासिफिकेशन की भी कोई ना कोई हिस्ट्री तो होगी ना। तो हम लोगों ने आज जो है वो हिस्ट्री पढ़नी है क्लासिफिकेशन की। लेट्स स्टार्ट। The history of the classification system can be tracked back to ancient times. The Greek philosopher Aristotle, 384 to 322 BC, was the first who classified organisms into two groups, that is, plant and animals. The Arab scholar Abu Usman Umar al-Jahiz, 781-869 AD, described the characteristics of 350 species of animals. He wrote a lot about the life of ants. The Italian botanist Andrea Casalpina, 1519-1603 AD, divided plants into 15 groups and called them genera. The French botanist Tournefort, 1656-1708 AD, introduced the taxa class and species. The Swedish biologist Carl Linnaeus, 1707-1778 AD, created a taxonomic hierarchy of organisms with 7 taxa: kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. बेटे हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री जो है एंशियंट टाइम में हम अगर बैक जाएं ओल्ड टाइम्स में तो हमें जो है क्लासिफिकेशन की कुछ हिस्ट्री जो है वो हमें मिलती है। इसके इस हिस्ट्री के मुताबिक सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर जो है, एक यूनानी फिलोसफर, एक ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम एरिस्टोटल था बेटा। उसका जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है, 322 से लेकर 384 बीसी तक। ये पहला एक आदमी था, पहला फिलोसफर था। एरिस्टोटल की बात हो रही है जिसने ऑर्गेनिज्म को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया? दो मेन ग्रुप्स में, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल। दो ग्रुप्स बना दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सिंपल। कौन कौन से? प्लांट और एनिमल्स, बस इसका काम खत्म। उसके बाद द अर्थ स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज आया था। उसका लाइफ पीरियड कितना है बेटे? 781 से 869 एडी तक। उसने क्या किया? उसने नेक्स्ट वर्किंग की ना, 350 एनिमल्स की जो स्पीशीज थी उनकी उसने हमें करेक्टर बताए, उनकी मेन मेन पॉइंट्स बताए, कैसा कलर है, कैसी शेप है, जो करेक्टर्स मतलब नोटिसेबल करेक्टर्स होंगे वो हमें उसने 350 स्पीशीज एनिमल्स की जो थी उनके करेक्टर्स जो हैं उसने हमें बताए। ही रोट अ लॉट। उसने जो है आंट्स आंट्स चूंटियां होती हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में उसने जो है बहुत ज्यादा लिखा। नेक्स्ट आता है बेटे इटालियन बॉटनिस्ट। कौन सा बॉटनिस्ट? इटालियन बॉटनिस्ट जो है, इटालियन फ्रॉम इटली है, इटली का रहना वाला होगा तो उसको इटालियन कहेंगे हम लोग। इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिया कैजलपिनिया। उसका लाइफ पीरियड लिखा हुआ है आपका 1519 टू 1603 एडी। इसने क्या किया था बेटे? इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट के 15 ग्रुप्स बना दिए और इन 15 ग्रुप्स को उसने क्या नाम दे दिया? जेनरा का नाम दे दिया बेटे। क्या नाम दिया? जेनरा का नाम दे दिया। उसके बाद हम आते हैं द फ्रेंच बॉटनिस्ट टोर्नफोर्ट। टोर्नफोर्ट ये फ्रेंच बॉटनिस्ट था, फ्रांस का रहने वाला था, बॉटनिस्ट था, 1656 टू 1708 डी। इसने क्या किया था? इसने एक नई चीज जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसने टैक्सा जो है, क्लास एंड स्पीशी के टैक्सा जो हैं वो हमें जो है मुतारिफ करवाए थे। नई एक चीज जो है वो बताई थी। क्या बताई थी? इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। नेक्स्ट आपके आते हैं स्वीडिश बियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्ल लिनियस, जिसके बारे में आगे हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। और स्टिल अभी तक यहाँ तक ये 2025 तक हम लोग जो है इसी का क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटे जो है हम सारा अभी तक पढ़ रहे हैं।
सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन पे काम भी इसी ने ही किया था। ये क्रिएटेड टैक्सोनॉमी हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनिज्म विद 7 टैक्सा। उसने ऑर्गेनिज्म को 7 टैक्सा जो है, उसमें इसने इसको डिवाइड किया था और इन टैक्सा के नाम क्या थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे आपके यहाँ पे कुछ एक चीज़ रिटन है एक बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में, इसको आप पढ़ें। इन 1172 इब्ने रुश्द ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक डी एनीमिया इनटू अरेबिक। एरिस्टोटल की एक बुक का नाम यहाँ पे मेंशन है, उसकी बुक का नाम है डी एनिमा, ठीक है? और इसने एनिमल्स के बारे में इस बुक में लिखा था और इसकी इस बुक की ट्रांसलेशन एक इब्ने रुश्द, ठीक है ना, एक पर्सन है, उसने इसकी बुक की ट्रांसलेशन जो है वो किस लैंग्वेज में की थी? अरेबिक लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपना। अ, हमने पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है? तो देयर आर फोर मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कौन सा है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। It was the earliest classification system in which all organisms were classified into two kingdoms, Plantia and Animalia. The organisms that can prepare their own food, autotrophs, are classified into kingdom Plantia. On the other hand, the organisms that cannot make their own food, heterotrophs, are classified in kingdom Animalia. According to this system, prokaryote, bacterium, archaea, and fungi were members of kingdom Plantia. Taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics. So a separate kingdom was proposed for such organisms. This system also did not clear the difference between prokaryotes, bacteria and archaea and eukaryotes. ठीक है? बेटे जो सबसे पहला सिस्टम हम लोगों ने हम किंगडम बना दिया ना, तो सबसे पहला किंगडम जो था वो क्या था? वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम जो था ना वो कौन सा था? वो टू किंगडम सिस्टम था। ये बहुत सिंपल था। इसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को बेटे दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम प्लांटिया, एक किंगडम एनिमिलिया। तमाम के तमाम प्लांट्स किंगडम प्लांटिया में रख दिए गए और तमाम के तमाम एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में रख दिए गए। वो ऑर्गेनिज्म वो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं ना। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करते हैं। तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स थे, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, वो हमने किंगडम प्लांटिया में रख दिए। और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, जो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको आप हिटोट्रॉप कहते हैं ना। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, जो हिटरोट्रॉप थे, वो सारे के सारे हमने किंगडम एनिमिलिया में रख दिए। इस किंगडम के मुताबिक जो टू किंगडम सिस्टम है बेटे, इसके मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स थे जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया एंड फंजाई आते थे, वो भी सारे के सारे जो है ना वो किंगडम प्लांटिया में जो है वो रख दिए गए थे। लेकिन टेक्सोनोमिस्ट थे, जो टेक्सोनोमी के ऊपर काम कर रहे थे जितने भी, उन्होंने इस जो टू किंगडम सिस्टम था इसको ज्यादा वर्केबल नहीं समझा। मतलब इतना ये होपफुल उनका काम नहीं, मतलब उन्होंने समझा, क्योंकि इस किंगडम सिस्टम में बहुत सारी जो है वो मिस्टेक्स थी, बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी इसमें कमियां थी। तो ये इतना ज़्यादा मतलब आगे चल नहीं सका। इसमें जो मेन जो इसकी गलती थी इस किंगडम सिस्टम की, वो क्या थी कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो है प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं। प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि उसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। लेकिन एनिमल लाइक प्रॉपर्टी क्या है कि हिट्रोट्रोपिक उसका मोड है। दूसरी इसमें और प्रॉपर्टी क्या थी कि एनिमल अगर ये प्लांट की तरह है तो इसमें तो सेल वॉल होना चाहिए था, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं था। और जिसमें सेल वॉल नहीं होता वो तो एनिमल सेल होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो थी प्लांट जैसी भी थी और एनिमल जैसी भी थी। लेकिन साइंटिस्ट ने इसको जो है, इसका तो मतलब ये था कि इसको एक अलग ही किंगडम इसका होना चाहिए, लेकिन इस किंगडम सिस्टम के मुताबिक यूग्लिना की कोई सेपरेट जगह नहीं थी। तो इस तरह के किंगडम के लिए तो एक अलग प्लेस होना चाहिए था ना। तो इस सिस्टम में
इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे कि यूग्लिना है, अलग प्लेस नहीं था। दूसरा इसमें क्या मिस्टेक थी कि इस किंगडम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड डिफरेंस भी मौजूद नहीं था। इसलिए ये किंगडम सिस्टम जो है ये रद्द हो गया, कैंसल हो गया और एक नया किंगडम सिस्टम जो है वो आया। वो बेटे किंगडम सिस्टम जो है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।